हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। टॉप क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म्स द हेलमेट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए, मान लीजिए हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है उस बोन का हमसे नाम पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्रेनियम, टेम्पोरल, हायोइड या फिर मैंडिबल। तो जो हमारी मैंडिबल है ये हमें पता होता है कहाँ होता है, लोअर जॉ में। हायोइड बोन हमारी नेक में होती है। टेम्पोरल बोन ब्रेन की कवरिंग होती है, लेकिन ये केवल एक स्मॉल पार्ट को कवर करेगा। और जो क्रेनियम है ये हमारे पूरे ब्रेन को कवर करता है। इमेज में और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा स्कल है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ब्रेन को तो यही कवर करेगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ओके। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है जिससे पूरा स्कल बन रहा है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, नेजल बोन आ जाएगी, जाइगोमेटिक बोन्स आ जाएंगी, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। इतना डीप नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि जो हमारे ब्रेन की कवरिंग है उस वाले पार्ट को, उस बोन को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स डज ह्यूमन स्केलेटन हैव। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं। तो देखिए 209, 207, 260 या फिर 206। इसका आपको आंसर याद होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमारे जो स्केलेटन है इसमें कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 206। अगर डीप जाए हम और थोड़ा ध्यान से देखें, कभी कभी आपसे डीप भी पूछ सकते हैं। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल हम किसे बोलते हैं, जिसमें हमारा मेन पार्ट आ जाएगा, है ना। और दूसरा सिस्टम होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें हमारे जितने भी ये आर्म्स में और हैंड्स में बोन्स होती हैं और जो हमारे लेग्स में बोन्स होती हैं, ये सब हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएंगे। तो एक्सियल में होगा हमारे 80, अपेंडिकुलर स्केलेटन में है 126। आपसे पूछ सकते हैं आर्म में कितनी बोन्स होती हैं, लेग्स में कितनी बोन्स होती हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए अपर लिम्ब में हमारी बोन्स होती हैं 60, ठीक है। अपर लिम्ब में बोन्स होती हैं 60। लोअर लिम्ब में भी हमारी कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 60। स्कल में आपसे पूछ सकते हैं, स्कल में हमारी बोन्स होती हैं 22, जिसमें क्रेनियम में 8 बोन आ जाती हैं और जो हमारा फेस होता है वो 14 बोन से मिलकर बना होता है। तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। डीप में आपसे कभी स्केलेटन सिस्टम की वीडियो लेके आऊंगी, उसमें डीपली समझाऊंगी, उसमें हम सारी बोन्स कवर करेंगे। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि टोटल बोन्स हमारी बॉडी में कितनी होती हैं, 206, ठीक है। और जो हमारा स्कल है उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 22, जिसमें 8 आ जाएंगी क्रेनियम में एंड 14 आ जाएंगी हमारे फेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन्स इन ह्यूमन। ऐसा कौन सा कार्टिलेज होता है जो कि हमारे लॉन्ग बोन्स के जॉइंट में प्रेजेंट होता है, फाइब्रस, हाइलिन, इलास्टिक या फिर कैल्सीफाइड। तो देखिए मतलब कि हमसे जॉइंट्स में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसका एग्जांपल पूछ रहे हैं, उसका टाइप पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइलिन कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज है ये हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कीप प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो देखिए हमारे जो बॉडी है उसके अंदर बैक फ्लो मतलब ब्लड है उसको वापस से पीछे जाने से कौन रोकता है। ऑप्शन देखते हैं, ब्रोंक्यूल, न्यूरॉन, सेप्टम या फिर वॉल्व्स। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं सारे ऑप्शन। सबसे पहले ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल क्या स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। जो हमारी विंड पाइप होती है, ट्रकिया होती है, उसके आगे जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो इसका तो ब्लड से कोई लेना देना है नहीं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो हमारा होता है ये हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट। थर्ड है ऑप्शन हमारा सेप्टम। तो देखिए जो सेप्टम होता है ये क्या होता है, ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है और एट्रियम को और वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। अगर वॉल्व्स की बात करी जाए तो वॉल्व्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए हमारा लेग है उसमें एक वेन जा रही है, इस तरीके से इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार ब्लड ऊपर चला गया तो उसको वापस नीचे जाने से कौन रोकता है, ये वॉल्व्स रोकते हैं। तो इतना डीप आपको नहीं जाना है, आपको इतना याद रखना है कि वॉल्व्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी में जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, बैक नहीं जाने देते हैं, यानी कि एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल बोनी पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है, जो कि एक तरीके से वेस्ट पार्ट है, यानी कि उसका कोई यूज नहीं है ना, नो यूज। तो ऐसा कौन सा पार्ट है हमारी बोन सिस्टम का, यानी कि स्केलेटन सिस्टम का। देखिए क्रेनियम, सर्वाइकल, क्लेविकल या कॉक्सिक्स। इसका आंसर क्या होगा, कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है, स्केलेटन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि वेस्टिजियल है। कैसे, स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखिए ये हमारी मान लीजिए बैकबोन हो गई, नीचे वाला जो पार्ट होता है सबसे नीचे उसको हम बोलते हैं सैक्रम, और सैक्रम में जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं कॉक्सिक्स। इसका कोई यूज नहीं है, इसे टेल बोन भी बोलते हैं, लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉक्सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है। ब्रेन, ये एक्सोन है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में एक्सोन, डेंड्राइट या फिर न्यूरॉन। तो देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलके बना होता है, उसमें ब्रेन रहेगा, नीचे उसमें से स्पाइनल कॉर्ड रहेगी, और फिर वहाँ से क्या होती है, नर्व्स निकलती हैं। इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम होता है। अगर इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करी जाए तो वो क्या होता है, न्यूरॉन। देखिए ये हमारे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या करता है, यहाँ पे होते हैं सबसे पहले डेंड्राइट्स, ये हमारे सिग्नल को कलेक्ट करते हैं, सेल बॉडी में जाएगा सिग्नल, वहाँ से एक्सोन के थ्रू ट्रेवल होके टर्मिनल्स के थ्रू दूसरी सेल उसको टेकअप कर लेगी। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, एक यूनिट बनाई है इस स्ट्रक्चर ने, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं। और एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्ट्रक्चर डज कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट इन ह्यूमन ब्रेन। देखिए कॉर्पस कैलोसम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन ब्रेन के किसी एक पार्ट को, किसी दो पार्ट को सॉरी कनेक्ट करता है। तो हमें बताना है कि वो कौन से पार्ट हैं जिन्हें ये कनेक्ट करता है। ऑप्शन देखते हैं, टू ऑप्टिकल लोब, बोन्स एंड मसल्स, टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर या फिर टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए जो कॉर्पस कैलोसम है ये कनेक्ट करता है हमारे टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर को। इसके अलावा जो हमारा बोन एंड मसल्स हैं इन्हें आपस में कौन कनेक्ट करता है, इन्हें कनेक्ट करते हैं टेंडन्स। एक बार स्ट्रक्चर में देख लीजिए, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ये हमारा ब्रेन है, इसमें आपको ये दिख रहे होंगे दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अंदर है, आपको दिख नहीं रहा है डीप में, उसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इज देयर इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व के। तो देखिए स्पाइनल नर्व होती क्या है, पहले तो ये जो हमारी स्पाइनल कोड आपको दिख रही होगी ना, इससे नर्व्स निकलती हैं कुछ पेयर्स में दोनों साइड से, इसीलिए पेयर बोल रहे हैं। उनके नंबर्स पूछे आपसे, ठीक है। तो ये होती है हमारी नंबर में कितनी, 31। आपको ये याद रखना है 31 पेयर होते हैं। इसी तरीके से हमारी कुछ क्रेनियल नर्व होती हैं। क्रेनियल नर्व हम किन्हें बोलेंगे, जो कि क्रेनियम से, यानी कि जो हमारे ऊपर जो ब्रेन वाला पार्ट है ना, इससे जो पेयर्स निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। तो अगर आपसे कोई क्रेनियल नर्व के पूछे तो वो कितने पेयर होते हैं, 12, है ना। तो आपको ये याद रखना है, स्पाइनल नर्व 31 एंड क्रेनियल नर्व 12। इसका आंसर हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ टंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी जो टंग है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेटरल साइड होती है, एंटीरियर साइड होती है, पोस्टीरियर साइड होती है। तो जो लेटरल साइड है ना, वहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, स्वीट, बिटर, सॉल्टी या फिर सार। तो देखिए इसको हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ये हमारी टंग हो गई, सबसे जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे क्या है, टेस्ट सेंसेशन, बिटर। तो देखा होगा आपने, जब कभी भी आप कुछ खाते हैं तो कभी फील करना, जो कड़वा पार्ट है वो आपको पीछे ही महसूस होगा, है ना। जो हमारी लेटरल साइड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, सार टेस्ट आता है। थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट आता है, और जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे टेस्ट होता है हमारा स्वीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सार, क्योंकि हमसे पूछा है लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड, कौन से टाइप का, तो वो हो जाएगा सार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है, जब भी हम चलते हैं उठते हैं
तो वहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने का काम कौन करता है? ईयर ड्रम, वेस्टिबुलर रीजन, कॉक्लिया या फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो देखिए बैलेंसिंग ऑर्गन आपसे पूछा है, बैलेंसिंग ऑर्गन हमारा इसमें क्या होगा? वेस्टिबुलर रीजन। वैसे तो नॉर्मली आपको सिंपल अगर पूछा जाए तो आप केवल ईयर लिख सकते हैं, क्योंकि ईयर के दो काम होते हैं, एक तो हियरिंग एंड दूसरा बैलेंसिंग। लेकिन अगर ईयर के अंदर भी और डीप पूछे तो वहाँ पे आपको क्या आंसर करना है? वेस्टिबुलर रीजन। ये हमारा ईयर हो गया। इतना डीप आपको नहीं जाना है, फिर भी एक बार देख लीजिए तो आपको समझने में ईजी पड़ेगा। ये हमारा ईयर है, ये आउटर ईयर है, पिन्ना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा यह है ईयर ड्रम, है ना। ईयर ड्रम के बाद आती है हमारी बोन्स, ईयर की बोन्स, जो कि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, तो वो हमारे ईयर की बोन होती है। इसके बाद यहाँ पे एक पार्ट आता है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन, जो कि क्या करता है? बैलेंस बनाने में हेल्प करता है बॉडी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टिबुलर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पेराइटल प्लूरा कवर्स सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम? देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पेराइटल प्लूरा होता क्या है। प्लूरा होता है हमारे जो लंग्स को कवर करके रखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लंग है, उसके ऊपर क्या है? प्लूरा है, पेराइटल प्लूरा। अब डायफ्राम कहाँ होता है? नीचे होता है। तो डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस को जो कवर कर रहा है प्लूरा, मतलब कि ये वाला, है ना, इसका नाम पूछ रहा है। तो अब डायफ्राम कवर कर रहा है तो उसका नाम क्या होगा? डायफ्रामेटिक प्लूरा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन HCl सिक्रीशन? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करवाने में कौन सा हार्मोन हेल्प करवाता है? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पेप्सिन या फिर सिक्रेटिन। सॉरी, सिक्रेटिन दो बार ऑप्शन में आ गया। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, इसे कौन सिक्रीट करवाता है? इसे सिक्रीट करवाता है गैस्ट्रिन, ठीक है। सिक्रीट कहाँ पे होता है? ये स्टमक के अंदर। और गैस्ट्रिन नाम का जो हार्मोन है वो हेल्प करवाएगा इन द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस इंसुलिन? हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है इसे कौन से टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं? हेपेटिक सेल्स, जर्म सेल, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज या फिर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो इंसुलिन है वो आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से, ठीक है। और पेनक्रियाज के अंदर भी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम करके एक सेल्स होती हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। इन्हीं से क्या सिक्रीट होता है? इंसुलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लिसन इंटरनल साउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? बॉडी की इंटरनल साउंड को सुनने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमेनोमीटर, सक्शन डिवाइस या फिर रिफ्लेक्स हैमर। तो देखिए इसका आंसर आपको सबको पता ही होगा, इसका आंसर क्या है? स्टेथोस्कोप, जिससे हम क्या सुनते हैं? इंटरनल साउंड सुनते हैं, जिसमें क्या आ सकता है? हमारी हार्ट साउंड हो सकती है, रेस्पिरेटरी साउंड भी सुन सकते हैं इससे हम। इसके अलावा हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम है, GIT, उसकी भी साउंड सुन सकते हैं, वोवल साउंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको आपको याद ही कर लेना है। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज? तो देखिए स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? एथनोलॉजी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। कैसे? क्योंकि डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है। डेमो का मतलब हो जाएगा पॉपुलेशन एंड ग्राफी का मतलब स्टडी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ स्पर्म? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म के लोकोमोशन में हेल्प करता है? न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, फ्लैजिलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। कॉमन सेंस से इसका हम आंसर लगा सकते हैं। न्यूक्लियस का काम तो जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, गोल्गी बॉडीज का काम कवर्स बनाने से रिलेटेड है, कवरिंग बनाने से रिलेटेड है, यानी कि वेसिकल्स बनाता है वो। फ्लैजिलम क्या होता है? एक तरीके से फ्लैजिलम लोकोमोशन में हेल्प करवाता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्लैजिलम, है ना। एक बार स्ट्रक्चर में और अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा आगे का पार्ट हो गया न्यूक्लियस, उसके बाद होती है हमारी बॉडी, जिसके अंदर आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया,
हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आ जाती है हमारे पीछे टेल, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम, जो कि हेल्प करवाएगा इन द लोकोमोशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैजिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज, देखिए जो हमारी ह्यूमन बॉडी की आई है, इसकी इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, स्क्लेरा, कोरोइड या फिर रेटिना या नन ऑफ दीज। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ध्यान से, तो सबसे पहले जो बाहर की लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारी आई होगी मान लो, बाहर की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा, जो काफ़ी टफ होती है। उसके अंदर होती है कोरोइड लेयर, ठीक है, कोरोइड, और उसके अंदर जो एक तीसरी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए सबसे बाहर आपको दिख रही है स्क्लेरा, उसके अंदर होती है हमारी कोरोइड, रेड कलर में आपको दिख रही है। सबसे अंदर आपको येलो कलर की जो लेयर दिख रही है ना, ये होती है हमारी रेटिना, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, देखिए जो बोन्स है हमारी बॉडी की वो किससे बनी होती है, कैल्शियम या फिर फॉस्फेट, या फिर कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोथ, या फिर नन। तो देखिए जो हमारी बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन, है ना। तो इसका आंसर अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका आंसर क्या है, सी, यानी कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, देखिए जो हमारा हार्ट है उसका पेस मेकर होता है एक, उसका आपको नाम बताना है, एसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर या फिर बंडल ऑफ हिस। तो हमारा जो हार्ट है उसका जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें जो मेन एक्टिविटी होती है, जो स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है इम्पल्स को, वो क्या होता है, एसे नोड, है ना। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सेंड करता है ये, और वहाँ से जाके वो पहुँचते हैं एवी नोड तक, और धीरे धीरे फिल्टर आउट होकर कम होते चले जाते हैं। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या हो जाएगा, एस ए नोड, क्योंकि इनिशिएट यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, देखिए इसे हम पीछे कवर कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगी, तो ये प्रेजेंट होती है ईयर में, और ये हमारी होती है स्टेपीज। ईयर में हम 3 टाइप की बोन्स पढ़ते हैं, सबसे पहले मेलियस, फिर इंकस, और उसके पीछे सबसे लास्ट में आती है स्टेपीज, ठीक है। तो जो स्टेपीज है ये हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं 3 छोटी छोटी बोन्स आपको दिख रही होंगी, ये मेलियस है, उसके बाद ये इंकस है, और सबसे छोटी जो आखिरी में आपको दिख रही होगी ये हमारी क्या हो जाती है, स्टेपीज, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन बॉडी आर, हमारी बॉडी में जो रिब केज होता है उसमें जो रिब्स होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम काफ़ी बार भूल जाते हैं, इसका आंसर है 12, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है, देखिए ये हमारा रिब केज हो गया, इसमें जो ऊपर की 7 रिब्स होती हैं, 7 पेयर जो होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच हैं। और जो हमारी 8वीं 9वीं और 10वीं होती है, ये होती है हमारी फॉल्स रिब, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं स्टर्नम से, ये बाकी जो रिब्स हैं उनके साथ में मिलकर अटैच होती हैं। तो ऊपर की 7 हो गई, ये हो गई हमारी ट्रू रिब्स। जो हमारे 8th 9th एंड 10th है, ये हमारी हो गई कैसी, फॉल्स रिब, है ना। आप सोच रहे होंगे कि 12 है, ये तो 10 ही हुई हैं। 2 जो हमारी नीचे बचती हैं उन्हें उन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, क्योंकि वो कभी आगे आके अटैच हो ही नहीं पाती हैं, वो पीछे ही रह जाती हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये हमारी टोटल हो गई 12 पेयर्स, है ना। तो अगर आपसे कोई नंबर पूछे तो 24 होती है टोटल, और अगर पेयर्स पूछे तो 12 पेयर्स ऑफ रिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज फाउंड इन, हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसमें मेमोरी कहाँ होती है, ह्यूमन ब्रेन की कौन से पार्ट में मेमोरी होती है, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला या फिर सेरिबेलम। तो देखिए जो हमारा सेरिब्रम है ना, ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है मेमोरी से, इंटेलिजेंस से, आपकी जो थिंकिंग पावर है उससे रिलेटेड है, आपका जो स्पीच है, बोलने का तरीका है, वो सारा हमारा किससे रिलेटेड है, सेरिब्रम से। अगर पोन्स की बात करें तो पोन्स हमारा क्या करता है, इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। इसी तरीके से जो हमारा मेडुला है ये भी हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है यहाँ पे। सेरिबेलम से कंट्रोल होता है गेट, पोस्चर आपका जो होता है बॉडी का, वो सारा।
तो मेमोरी पावर कहाँ आ गई हमारे सेरिब्रम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेरिब्रम। इमेज में देख सकते हैं एक बार, ये हो गया हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट जिसमें मेमोरी रहती है। इसके अलावा इंटेलिजेंस वाला फंक्शन होता है, स्पीच होता है। ब्रेन स्टेम जो दिख रहे हैं आप, इसमें पॉन्स और मेडुला आ जाएंगे। इसके अलावा जो पीछे सेरिबेलम वाला पार्ट है जिसे हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ये हमारा क्या करता है बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, गेट मेंटेन करता है, चलने का तरीका मेंटेन करता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा अकर इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ओवा का जो होता है वो किस पार्ट में होता है, तो अगर हम इमेज को ध्यान से देखें, ये हो गया हमारा नीचे वेजाइना, उसके ऊपर सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आ जाएगा हमारा यूटेरस एंड उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स, और यहाँ पे आ जाएंगी हमारी ओवरीज। तो नीचे से स्पर्म जब असेंट होता है और यहाँ से हमारा ओवर ट्रेवल होकर फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है, तो ऐसा कौन सा जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, तो वो होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब यहाँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए फेलोपियन ट्यूब। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी, कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए, पहले रिलेटेड टॉपिक पढ़िए एक बार और उसके एमसीक्यूज सॉल्व करिए, तो इस तरीके से आपके डाउट्स और क्लियर होते जाएंगे, थ्योरी भी इसी तरीके से स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस पाठशाला।